हेलो गाइस, तो आ चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ। पिछले लेक्चर में हमने ओम्स लॉ को पूरा एंड किया था। हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट वैसे ही कवर कर लिया है। अब बात है कि अब हम नए नए टॉपिक की तरफ चले, जो कि थोड़ा बहुत जुड़ता है ओम्स लॉ से ही, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू V अपॉन I हुआ था। V मतलब हमारा हुआ था पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये हमने देखा था। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होता क्या है, पहले तो ये समझिए। हम रेजिस्टर्स को किसी वे में, किसी पैटर्न में हम अरेंज करते हैं, उसी को हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बोलते हैं। और इसमें हम एक से ज्यादा रेजिस्टर्स यूज करते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक होता है सीरीज में, एक होता है पैरेलल में, और दोनों में ही कुछ ना कुछ फर्क है। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम सीरीज की बात करेंगे, उसके ऊपर वेरियस क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पैरेलल के अकॉर्डिंग आएगी और पैरेलल के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज क्या होता है। सीरीज का मतलब होता है एक ही वे में, एक ही पैटर्न में। जैसे आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। आपके घर में जब दिवाली के टाइम पे वो जो लाइट आती है, जो कुछ ऐसी रहती है, इससे तो अच्छी रहती है बट रहती है ऐसी ही, और आपने देखा होगा वो एक ही ग्लो होती है, मतलब एक ही लाइट एमिट करती है। कोई उसमें ऐसा नहीं कि लाइट बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो ये कैसे होता है, और वो सब एक सीरीज में अरेंज होते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि वो पूरी की पूरी एक लाइन रहती है, पट्टी रहती है, जो सारे के सारे बल्ब को ग्लो करवाती है। अब होता क्या है, इसे हम सीरीज बोलते क्यों है। देखिए, वो जो आप जब सीरीज और पैरेलल पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल याद रखना, तो आपको हमेशा क्लियर होगा। सीरीज में आपने याद रखा वो दिवाली की पट्टी, तो उसमें कैसा रहता है, सारे बल्ब एक जैसे ग्लो होते हैं। मतलब एक बात तो सही है, सारे बल्ब अगर एक जैसे ग्लो हो रहे हैं तो सबको जो करंट मिल रहा है वो एक जैसा मिल रहा है। ठीक, सबको करंट कैसा मिल रहा है, एक जैसा मिल रहा है। ये हमें समझ में आया। तो सीरीज में यही होता है बच्चों कि जो करंट होता है वो फ्लो सेम करता है, वो कभी चेंज नहीं होता। आप भले 10 अप्लायंस लगा दो, 1000 अप्लायंस लगा दो, सारे अप्लायंसेस में जो करंट है वो सेम रहेगा। तो एक चीज चेंज होती है, जैसे हम बोलते हैं वोल्टेज, क्योंकि ओम्स लॉ दो चीजों पर डिपेंड करता है, करंट एंड दी वोल्टेज। करंट अब सेम हो गया तो वोल्टेज सीधी सी बात है डिफरेंट ही होगा, और ये वोल्टेज आपका जो रहता है वो सबको डिफरेंटली प्रोवाइडेड रहता है। तो अब अगर हम बात करें सीरीज की, तो देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक चीज लेता हूं, ये मैंने 3 रेजिस्टर्स लगाए हैं, 1 2 3। मैं इसका नामकरण कर देता हूं R1 R2 R3। और ये सर क्या होता है, ये होता है आपका बैटरी। इसको हम सेल भी बोल सकते हैं और बैटरी भी बोल सकते हैं। अब ये इसका पॉजिटिव एंड रहता है, ये इसका नेगेटिव एंड रहता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि करंट फ्लो भी करता है यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि करंट फ्लो करेगा I, और जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जैसे ही फ्लो हो, मैंने इसमें 3 रेजिस्टर्स लगाए। अच्छा, सबको जो है, ध्यान से सुनना, सबको जो करंट है वो इक्वल प्रोवाइड हो रहा है। सीरीज में दिवाली की पट्टी वाली एग्जांपल, सबको इक्वल करंट प्रोवाइड हो रहा है, तो वोल्टेज में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन रहेगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो पहला रेजिस्टर है, इसको जो वोल्टेज मिल रहा होगा वो V1 मिल रहा होगा, सेकंड रेजिस्टर को V2 मिल रहा होगा, थर्ड रेजिस्टर को V3 मिल रहा होगा। बट तीनों को करंट कैसा जा रहा है, I। ठीक है, अब हम एक चीज करते हैं। मैं मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल कि 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है। तो ये जो 9 वोल्ट की बैटरी है, मतलब ये जो 3 रेजिस्टर्स है, इनको कुल मिलाकर टोटल रेजिस्टेंस तो 9 ही मिलेगा। हो सकता है इसको 5 मिल जाए, इनको 2 मिल जाए, हो सकता है इसको 4 मिल जाए, इसको 2 मिल जाए, उसको 3 मिल जाए। तो टोटल तीनों का मिला के तो 9 ही होना चाहिए। ये बात तो आप एग्री करते हैं मेरे साथ कि टोटल मिला के तो वोल्टेज सेम ही रहेगा, वोल्टेज बढ़ तो जाएगा नहीं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टोटल वोल्टेज ऑफ द करंट या टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तो हम लिख ही सकते हैं कि टोटल वोल्टेज जितना भी रहेगा करंट सर्किट में, वो इन 3 रेजिस्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब भैया
हमने बोला कि जो आई है वो क्या है, सेम जा रहा है। देखो करंट विल फ्लो इक्वली अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज है, बस करंट सेम है। अच्छा, ओम्स लॉ क्या कहते हैं मुझसे, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, यही बोलता है मुझसे ओम्स लॉ, मेरा ओम बाबा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, थोड़ा सोचना, कि आई है डिवाइड में, मैं उसको भेज देता हूं मल्टीप्लाई में, तो वो ऐसा हो जाएगा आई आर, वी इज इक्वल्स टू आई आर, आई इंटू आर आई आर। सर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा करने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि मेरा जो वोल्टेज है मैं उसकी जगह वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। चलिए करते, वी की जगह तो मैं आई आर लिख देता हूं, मतलब ये पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस का, सॉरी पूरे सर्किट के वोल्टेज का फॉर्मूला बन गया। अब V1 किसको मिल रहा है, R1 को, रेजिस्टर 1 को। करंट तो सेम ही जा रहा है, तो मुझे इसको क्या लिखना चाहिए, I, करंट सेम है, I R1, क्योंकि I इंटू आर इज इक्वल टू वी, बट पहले रेजिस्टेंस के लिए जो R1 है वो R1 है, एंड वोल्टेज है जो V1 है, तो मैंने ये लिखा, प्लस V2, उसके लिए मुझे लिखना चाहिए IR2, एंड V3 के लिए मुझे लिखना चाहिए IR3। देखिए अब देख सकते हैं कि करंट हमेशा आई ही रहा है, यहां पर रेजिस्टेंस चेंज हुआ है। तो अगर मैं इन तीनों में कॉमन निकालू तो मैं आई कॉमन निकाल सकता हूं, ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इधर बच जाएगा IR, आई से आई कट गया तो बचा क्या, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या समझ में आया हमें ये चीज समझ में आई कि जो भी रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का होगा, जो भी रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा होगा पूरे सर्किट का, वो बराबर होगा जितने भी रेजिस्टर्स लगाए गए हैं, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। हो सकता है 4 लगा दें, हो सकता है 5 लगा दें, सिंपली हम ऐड कर दें। तो ये मतलब होता है सीरीज का। सीरीज में जो रेजिस्टेंस फ्लो होता है, जो इक्वल रेजिस्टेंस रहता है, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। सीरीज में आप चीज याद रखेंगे कि जो करंट रहता है वो हमेशा सेम रहता है। देख लीजिए करंट सबको सेम मिल रहा है, बट जो वोल्टेज रहता है या जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो हमेशा क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये चीज हमेशा याद रखेंगे। और सीरीज में ये चीज याद रखना कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये डेरिवेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछता भी है। अब हम इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए उस पर बढ़ते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। A resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm. दो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है सीरीज में, 6 ओम और 4 ओम। A potential difference of 20 volt is applied across the combination. Calculate the current through the circuit and potential difference across the 6 ohm resistance. तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए। पहले तो हम बात करते हैं कि सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है। और करंट हमेशा क्या रहता है, सेम, एंड वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट। चलिए तो अब ये मैंने डायग्राम भी बना लिया है कि दो रेजिस्टर है, 6 ओम और 4 ओम के। कनेक्शन देख लीजिए, सीरीज मतलब एक ही दिशा में। 20 वोल्ट का है, जो बैटरी लगी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है। सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। सर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 10। अब मुझे निकालना है कि पूरे सर्किट का करंट कितना, और सीरीज में करंट दोनों रेजिस्टर को सेम जाएगा। तो मुझे पता है कि ओम्स लॉ होता है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 10, वोल्टेज कितना है, 20, करंट मुझे निकालना है। तो 10 को मैं मल्टीप्लाई में, आई को मैं मल्टीप्लाई में भेज देता हूं, तो आई विल बी, मल्टीप्लाई का नीचे चला जाएगा, 20 डिवाइड बाई 10, तो आई आएगा 2 एम्पियर। तो मतलब पूरे सर्किट में कितने एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। तो सर मतलब ये माने इसको कि इस रेजिस्टेंस को भी 2 एम्पियर मिलेगा, इस रेजिस्टेंस को भी 2 ही एम्पियर मिलेगा, क्योंकि करंट सीरीज में सेम फ्लो होता है। अच्छा, हमने करंट तो निकाल लिया। उसने एक चीज और पूछी थी कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो 20 वोल्ट है, बट ये 20 वोल्ट क्या है, पूरे सर्किट का है। मुझे निकालना है 6 ओम के लिए कितना होगा। और ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों, क्योंकि उसे भी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है।
उसे क्या हमें भी पता है, वो हमें क्या सिखाएगा, तो इसलिए हम पहले निकाल के देखते हैं। देखिए इस रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, इस रेजिस्टर 6 ओम वाले की, तो इसका रेजिस्टर है 6, करंट इसको कितने का जा रहा है 2 एम्पियर का, मुझे क्या निकालना है वोल्टेज निकालू, तो फॉर्मूला होता है R इज टू V अपॉन आई, ओम्स लॉ। R मुझे दिया है 6, V मुझे निकालना है, I दिया है मुझे 2 डिवाइड का मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो V आएगा 12 वोल्ट। मतलब इस रेजिस्टर को 12 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, इसको कितने का मिलेगा 8 वोल्ट का, क्योंकि 12 और 8 टोटल में हो जाएगा 20। ऐसे करते हैं हम सीरीज का क्वेश्चन। चलिए एक और करते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने निकाला आपके लिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अजूबा है, हमें वोल्टेज की जगह वी दिया होगा, ठीक है। मैं इसको पहले मार्क भी कर दूं प्लस माइनस, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो रेजिस्टर है, एक 5 ओम का है और दूसरा आर है, दूसरे की भी वैल्यू हमें नहीं पता है। पहले 5 ओम वाले रेजिस्टर से 10 वोल्टेज उसको मिल रहा है और दूसरे आर वाले को 6 वोल्टेज मिल रहा है। 3 क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले करंट कि पूरे सर्किट में करंट कितना होगा, अच्छा ये सीरीज है पहले ही बता दे रहा हूं। फिर ये पूछ रहा है वैल्यू ऑफ आर और तीसरा वैल्यू ऑफ वी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हल्का सा लॉजिक लगाना है बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस है सीरीज में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। और ये आपको दिख भी रहा होगा, इसको 10 वोल्ट का मिल रहा है, इसको 6 वोल्ट का मिल रहा है, बट हमें करंट निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे। इसका रेजिस्टेंस मुझे पता है 5 ओम है, इसका वोल्टेज पता है। बाय ओम्स लॉ मैं लिख सकता हूं R इज टू वी अपॉन आई। मैं देखूं तो सही इस रेजिस्टर को कितना करंट मिल रहा है, देख सकते हैं ना। R कितना है मेरा 5, V कितना है मेरा 10, I नीचे, I इंटू 5 इज टू 10, I इज टू 2 एम्पियर। मतलब ये वाले को 2 एम्पियर ऑफ करंट मिल रहा है। अब थोड़ा सा खुद ही लॉजिक लगाओ, सीरीज है, सीरीज में करंट सेम रहता है, 2 एम्पियर इसको मिल रहा है तो मतलब इसको भी 2 एम्पियर ही मिल रहा होगा, इसको भी 2 एम्पियर ही मिल रहा होगा। तो हमारा एक चीज तो आ गई, करंट कितना है 2 एम्पियर। अब हम ये आर निकाले, देखो करंट है वोल्टेज है, आर आ जाएगा। आर इज इक्वल्स टू होता है वी अपॉन आई, मतलब 6 अपॉन 2, तो आर कितना आएगा 3। तो ये वाला जो रेजिस्टर है वो कितने ओम का हो गया 3 ओम का हो गया। सिंपल, देखिए कितना आसान। तो ये आ गया हमारा 3 ओम। फिर वैल्यू ऑफ वी, यार हमें पता है टोटल वोल्टेज किसके बराबर होता है, जितने रेजिस्टेंस के वोल्टेज है। इसका 10 है, इसका 6, 10 और 6 16, तो 16 वोल्टेज इसको मिल गया। और अगर मैं आपको बोलूं कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताइए, तो आप आंख बंद करके बोलेंगे 5 और 3 कितना हो गया 8 ओम। तो ये थे ऐसे चुन्ने मुन्ने क्वेश्चन, और आई होप आपको सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैरेलल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।